हाँ, माइकेलिस, आप जानते हैं, आपने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात की। एक बिंदु है जो मैं वास्तव में आपके कहने से उठाता हूं, वह यह है कि कठिन समय, आप जानते हैं, कठिन समय लचीलापन बनाते हैं। और जब हम अधिकांश कंपनियों को देखते हैं जो हमेशा मंदी के समय में सफल होती हैं, उनमें से कोई भी पहली बार सही तरीके से बाहर नहीं आया है। वे हमेशा टर्बुलेंस से गुजरते हैं और कभी-कभी उन्हें हार मानने का मन करता है। लेकिन क्योंकि उनके पास कोई है, कौन महसूस करता है, ये मेरा सपना है और मैं इसे जाने नहीं दूंगा। आप जानते हैं क्या होगा? सुरंग के अंत में हमेशा एक रोशनी होगी। आप एप्पल को देख सकते हैं, एप्पल का इतिहास। उन्हें पहले फोन के लिए दशकों का समय लगा। आप जानते हैं, लोगों ने इस्तीफा दे दिया। जो सह संस्थापक के रूप में आते हैं, उन्होंने कहा नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अपनी स्थिति बताई और गायब हो गए। आज क्या हुआ? एप्पल को देखिए, एक ट्रिलियन डॉलर की कंपनी। और अगर आप उनके इतिहास को देखें, तो उन्हें यह आसानी से नहीं मिला। उस समय नोकिया शीर्ष पर था। नोकिया, मुझे याद है कि इसका शेयर लगभग 55 था। एप्पल का कितना था? 5%। लेकिन बस सोचिए, अगर उन्होंने हार मान ली होती, तो एप्पल के साथ क्या होता? आप कहते हैं, आप जानते हैं, हम इस पर इतना पैसा खर्च करते हैं और शेयर को देखिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। नोकिया वहां था, उन्होंने डिजिटल परिवर्तन को अपनाने से इनकार कर दिया और इसी वजह से नोकिया ढह गया और माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खरीदा और इसे माइक्रोसॉफ्ट फोन कहा। अब हम इसका उपयोग करते हैं। लेकिन यही इतिहास है। उन्हें ये सभी चीजें करने का पछतावा हुआ। लेकिन जब आपके पास सीईओ जैसे कोई व्यक्ति हो, श्री, हाँ, हमेशा कठिन समय आएंगे। कभी-कभी आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। आप कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी आपके द्वारा की गई चीजों से सीखे। सही, अगर मैंने कुछ किया है तो कुछ नहीं है, कोई सीखने की प्रक्रिया नहीं है, मेरे लिए हमेशा सही होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर से सीखना। जब आप सब कुछ करते हैं, सब कुछ आपके लिए बस परफेक्ट होता है। लेकिन आप तब सीखते हैं जब आप भयानक चीजों का सामना करते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैंने कहा, आप तभी असफल होते हैं जब आप हार मान लेते हैं। अगर आप अभी भी दृढ़ संकल्पित हैं, तो कोई असफलता नहीं है। अपने सपनों और लक्ष्यों को साकार करने के लिए आगे बढ़ते रहें। और यही श्री अश्वो फराह कर रहे हैं। कठिन समय इस आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। जिन्हें उसकी जानकारी है, उनके लिए यह कुछ भी नहीं है। उसने मुस्कुराया। वह खुद करता है और अगली बात जो वह सोचेगा वो होगी। हम इस गंदगी से कैसे बाहर निकले? अगला कदम क्या है? वह कभी भी नहीं बैठा और शोक नहीं मनाया और नहीं कहा, ओह, आप जानते हैं, स्थिति खराब है, लोगों को गालियां देते हुए। नहीं, उसने कहा, हम इससे कैसे बाहर निकलें? हम इस गंदगी से कैसे बाहर निकल सकते हैं? और सुनिश्चित करें कि हम एक रास्ते पर हैं, एक कठिन सफर पर। यही उसकी सोच है। उन लोगों का मानसिकता जो दृष्टिवान होते हैं, वे हमेशा बाहर निकलने का रास्ता सोचते हैं। जब आप दरवाजा बंद करें, तो खिड़की की तलाश न करें कि कैसे बाहर निकलें, और बाहर निकलें जो मैं जानता हूं उससे कहीं ज्यादा उज्जवल। यहां तक कि सोचें, हे भगवान, यहां तक कि स्टेज और भी खराब थी। अब दूसरा चरण और भी बेहतर है। आप उन्हें अन्य अवसर देते हैं। वे आपको बताएंगे कि अगला चरण इससे भी बहुत बेहतर है। तो जब आप कठिन रास्ते पर होते हैं, तब हमेशा एक उज्जवल रोशनी होती है। हमेशा उज्जवल रोशनी, डबल, ट्रिपल। और यही इस तरह की कंपनी की खूबसूरती है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो दृष्टिवान है और कभी हार नहीं मानता। उसने कहा, आप जानते हैं क्या? हमें इसे तार्किक निष्कर्ष पर लाना होगा, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनका जीवन इस कंपनी पर किसी न किसी तरह निर्भर करता है। ऐसी कंपनियां हैं जो अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इस तरह की चीजों की तलाश कर रही हैं। आप और मैं जैसे लोग अब और नहीं हैं जो इस पर कुछ भी नहीं से एक व्यवसाय बनाने की तलाश में हैं। मैं मार्केटर नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं सबसे अच्छा मार्केटर बनूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए करेगा। उत्पाद को प्राप्त करना और बस एक बटन दबाना और वे मेरे लिए काम कर देंगे। अगर ऐसा कोई स्थान हो तो मैं फिर से क्या चाहता हूं? और मैंने कहा, नहीं, मैं अंदर नहीं रह सकता। मैं कहां हो सकता हूं? क्योंकि वहां कुछ नहीं है। मैं जो एकमात्र चीज कर सकता हूं, जैसे वॉरेन बफेट ने कहा, बस अपना काम करना जारी रखना है जब तक मैं मर ना जाऊं। आप जानते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है कि इस तरह की चीज मेरी पीढ़ी में आई, जिसे मैं पूरे दिल से अपनाऊंगा और सीखूंगा। और बस मालिक के लिए प्रार्थना करें कि भगवान उन्हें स्वस्थ रखें, ताकि वह इसे दुनिया के सामने ला सकें। तो दोस्त, इसे तुम्हें वापस दे दूंगा।